और फिर अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खा लेने वाले नाकाम आशिकों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, गर्लफ्रेंड तुमसे बात नहीं कर रही, बॉयफ्रेंड तुम्हारा बार बार इग्नोर कर रहा है, जो तुम कहते हो, जहाँ पे उसे मना करते हो कि वहां पे नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, उस बंदे को, उस बंदी को फॉलो नहीं कर रहा, वही जान जानकर जो तुम्हारा पार्टनर, चाहे वो बंदी है चाहे वो बंदा, जान जानकर वही बातें कर रहा है क्योंकि तुम्हारी लंका में उसे आग लगानी है। अब तुम जल रहे हो, जब सामने वाली बंदी या बंदा खुश होता है ना, तुम्हारी गांठ सुलगने लग जाती है, तुम धुआं उठने लग जाता। अब वो चीजें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। जैसे तुम क्या करते हो, यहां तक ठूस लेते हो ना, तो जब यहां तक ठूस लोगे ना तो खाना तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, लीवर किडनी तुम्हारे काम करने बंद हो जाएंगे, बंद नहीं हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर। जैसे तुम जितना कम खाओगे उतना ज्यादा वो उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, उतनी जल्दी पेट तुम्हारा सफा हर रोग दफा वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी जिंदगी में उसकी यादें हैं, उसके स्क्रीन शॉट है, किससे किससे बातें करते, दुनिया बकचोद ना तुम्हें घेर के बैठा हुआ। अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, 4 दिन से तुम्हारी बात नहीं हो, तुमने खाना पीना सब छोड़ चुके हो, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा दिख रहा है कि कहाँ जाए। गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया, घर वालों ने भी हमें निकाल दिया, पढ़ाई भी छूट। कई बार जिंदगी में तुम्हें एक ऐसे मोड़ पे लेके खड़ी करती है ना, जहां से तुम्हें पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम अपनी लाइफ को चुन सकते हो या फिर वो लाइफ चुनते हो जो घटिया है, जहां पर तुम्हें रोना है, गिड़गिड़ाना है, घुट घुट कर जीने वाली लाइफ होना है। अपनी जो तुम्हारी खुशियां हैं, जो तुम्हारे टास्क हैं, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारे टारगेट्स हैं, वो तुम अचीव नहीं कर पाते हो। रिलेशनशिप की कुछ मेन गलतियां तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो, अब तुम्हारे इमोशंस नहीं संभल रहे, ठीक है, जो तुम दुख दर्द है वो सब तुम शो कर रहे हो कि ऐसा होता है कि मतलब हम सैड स्टेटस लगा लेंगे, कुछ अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, उसे शो करेंगे, प्राइवेसी लगाते हैं ना हम कि हम हमारी सिर्फ बंदी ही देख पाए, कोई और ना देख पाए, हम उसे ब्लॉक करते हैं, फिर 10 मिनट बाद हमारे गांड में कीड़ा घुसा होता है ना, वो काटता रहता है। हाँ, एक बार ब्लॉक करेंगे, फिर 10 मिनट बाद अनब्लॉक करेंगे कि ऑनलाइन है, उसका लास्ट सीन। उसे एक चीज बताओ, तुझे फर्क क्या पड़ रहा है? तुम्हारी जिंदगी, अपने आप को तुम घुट रहे हो, तड़प रहे हो, मचल रहे हो, सामने वाली बंदी को फर्क ही नहीं, आराम से अपनी जिंदगी में मस्त है, ठीक है ना। अब तुम उसके आगे जाके बोलो कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो मर जाएंगे, वो कहती मर जाओ तुम, कोई बात नहीं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो अपनी लाइफ में मस्त है ये, और तुम यहाँ कीड़े पड़े हुए कुत्ते की तरह एकदम फड़फड़ा रहे हो कि भैया मर जाएंगे, मर जाओ तुम, ठीक है। तुम्हारे मर जाने से किसी को फर्क पड़ रहा है? तो फर्क पता है किसे पड़ेगा? तुम्हारे यार दोस्तों को पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा को पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर को फर्क पड़ेगा, उससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो चाहती है कि तुम्हारे चैप्टर खत्म हो। वो जो एक किताब होती है ना, जहां से तुम्हारा एक चैप्टर स्टार्ट होता है, पेजेस पढ़े, 20 पेजेस पढ़े, उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा मन भर जाता है, उस बुक से भर जाता है कि नहीं भर, तो तुम क्या करते हो, वो चैप्टर क्लोज करना चाहते हो कि यार ये चैप्टर क्लोज करते, नई बुक कोई लेके आते, होता ना ऐसे। तो वैसे सेम तुम्हारी बंदी है, तुम्हारा चैप्टर सिर्फ क्लोज करना चाहते कि किस टाइम पे तुम मरो, उसे सुकून मिल जाएगा। जब तुम रोते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारे इमोशंस मतलब तुम शो करना चाहते हो, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो तो एक नंबर के चूतिया हो, तुम मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करो, बिल्कुल छोटी सी। अब मान लो भगवान ने आपको 70 साल 80 साल जिंदगी बख्शी है ना, तो उसे मजे लेने के लिए बख्शी है, ठीक है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बख्शा हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ी कि बस तुम्हें 13-14 साल की उम्र में प्यार हो गया, 18 में जाके तुम्हारा ब्रेकअप होगा, तुम 30 साल तक बहन चो ब्रेकअप को लेके बैठे हो, हमारी भैया ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप हुआ। कब तक तुम ब्रेकअप को लेके रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तड़पते रहोगे? हाँ ठीक है, रोना गलत नहीं है, ठीक है, तड़पना गलत नहीं, बट वहां पर जहां पर सामने वाले बंदे को फर्क पड़ रहा हो, अब तुम फालतू में क्लेश कर रहे हो, उसे देख रहे हो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, वो रीजन पता करना चाहते हो तुम, तो इन सब चीजों को छोड़ो, अपनी लाइफ जियो जो तुम्हारी है, ठीक है ना। नहीं तो इन सब बकचोदियों में उलझे रहोगे, ना ही तुम्हारा टारगेट पूरा हो पाएगा, ना ही तुम्हारा कोई टास्क पूरा हो पाएगा। जो तुमने बचपन में, हर कोई बचपन में सपना देता कि हम भैया बड़े होके पुलिस बनेंगे, हम टीटी बन जाएंगे, हम आईएएस ऑफिसर में, कहाँ गया वो तुम्हारे सपने, कहाँ गए वो सब मतलब आग लगा के धो दियो पानी में। कैसे तुम अपनी जिंदगी को जी रहे हो, सिर्फ यही तड़पना मचलना, सेक्स कर लेने से जिंदगी नहीं चल जाती, ये चीज तुम्हें समझ ही नहीं आती। बस एक ही चीज कर रहे हो कि हमारी बंदी भाग गई। पहले एक गाना चला था, मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। कैसे मुश्किल होगा मेरे भाई, कैसे? तुम एक चीज बताओ, तुम लोगों के ठेकेदार हो? कहाँ तो तुम ठेका लेके बैठे हो कि नहीं नहीं बस एक ही बंदी, तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ, कहाँ पर तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ? कौन से बुक में लिखा कि बस तुम्हारी जो बंदी वो सिर्फ तुम्हें चाहेगी? नहीं चाहेगी। अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तो वो कोई भी चीज हो तुमसे दूर जानी ही जानी। बिना मतलब के इस दुनिया में प्यार करता है तो वो है सिर्फ तुम्हारे माँ बाप। अदरवाइज
अदरवाइज कोई तुम्हें बिना मतलब से कोई बात नहीं करना चाहता, तुम प्यार की बात छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे गांड के अंदर कीड़ा घुसा, भैया हमारी वाली अलग है। जिस दिन तुम्हारी वाली गांड पे खंभे से सटा के तुम्हारे ऊपर लठ चलवाए ना, सूजन आ जाएगी, बैठने को तरस जाओगे, तुम झेल ना पाओगे वो दर्द तुम्हें। आज इस बंदी के विषय, एक ही बंदी के विषय अपनी जिंदगी खराब करो, नहीं भैया हम उसी से प्यार करें, मरवा देगी तुम्हें, बिना मतलब के मारे जाओगे, बच ना पाओगे। जिस दिन तुम्हें फंसाया ना, एक बार तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे ना, तुम्हें थाने में उल्टा लटा के बेंच पे, जहां पे तुम्हें 20 पटे में ना, 20 पटे ना तुम्हारे पिछवाड़े के चूतड़ों में सूजन आ जाएगी तुम्हारी, वो दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जितने मर्जी तुम पेन किलर खा लेना, अपने पिछवाड़े पे ऊपर हल्दी चूना लगवा लेना, हल्दी वाला दूध पिला, कुछ भी कर लेना, फंसाया ना, वो दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां, 7 पुश्ते कहेंगे भैया हमारे दादा के पिछवाड़े पे पटे चले तो भैया हम भी प्यार नहीं करेंगे। ऐसे आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारे थर्रास आएंगी प्यार के नाम से। तो इन सब बकचोदियों में मत उलझो, जो तुम्हारी जिंदगी है उसे समझो, अपनी जिंदगी को जियो। बहुत लोगों के मुंह से सुना ऐसा कि भैया मैं और ब्रेकअप के बाद बहुत स्ट्रेस हो रखा है, डिप्रेशन में मैं आकी चूत। डिप्रेशन कुछ नहीं, डिप्रेशन होता सिर्फ तुम डिप्रेशन को बना लेते हो। छोटी सी बिल्कुल इतनी सी बात, अगर तुम समझ जाना हो कि बस ब्रेकअप ही हुआ, जिंदा हो, देख रहो, तुम्हें सुनाई दे रहा, तुम चल फिर सकते हो, तुम जिम जा सकते हो, तुम काम कर सकते हो, तुम पैसा कमा, फिर कहा है घंटे का ब्रेकअप। आज तुम जिन बातों को सोच सोच कर तड़प रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो पास्ट वाली बातें याद करके कि हमारी बंदी तो कहती थी शादी कर रहे हैं, आज तो वो किसी और के साथ में रिलेशन में चले, तुम्हारे गांड में दम नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अब पिछवाड़ा तुम्हारा फटा हुआ, ठीक है, चड्डी में 2 तुम्हारे छेद हैं, तुम नोकिया 1208 चला रहे हो जिसमें 4 नंबर बटन भी गिर चुका, आई लव यू लिखा भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब तुम सोचते हो कि तुम्हारी बंदी तुमसे प्यार करे, कैसे करेगी? एक रीजन तुम बता दो। आपको पता आजकल ना आईफोन का जमाना चल रहा है और तुम सारा नोकिया 1208 में उलझे हो। घर रहने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं, खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं, बाइक में पेट्रोल डलवा लेंगे तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम सोचते तुम्हारी बंदी सिर्फ तुमसे प्यार करे, चूतिया है, मारे जाओगे। एक नंबर के हरामीपना छोड़ो, इस जिंदगी से बाहर आओ। ये जो बकचोद में उलझे हो ना, इस 2-4 महीने का खेल होता, उसके बाद जब तुम्हारी जिंदगी समझ आएगी ना, घिन आएगी तुम्हें अपनी लाइफ से भी, और उससे तो आएगी, ठीक है। तो इन चीजों को समझो, अपनी लाइफ जियो टोपालाल। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना।